कल हम पढ़ रहे थे कक्षा 8वीं की हिंदी। हिंदी में मैं आप लोग को पढ़ाई थी पाठ 7। पाठ का नाम है दीदी की डायरी। उसके बाद हम यहाँ से पढ़ेंगे 1 जनवरी से, है ना। ये यहाँ देखिए आप लोग बुक निकाले से मैं यहाँ से शुरू कर रही पढ़ाने। वो 1 जनवरी का मतलब है जो दीदी जो थी वो मतलब क्या किया, 1 जनवरी को क्या की है और 8 जनवरी को क्या, मतलब हर महीने वो जो जो कार्य की उसको अपने डायरी में लिखी थी, उसको मैं आप लोग को बता रही हूँ। देखिए 1 जनवरी कितना है, 2008 है ना। कॉलेज में कक्षा के सामने ठक ठक होती रही। कारीगर पत्थर तराश रहे थे। एक छोटी सी छेनी से वे पत्थर में फूल पत्तियाँ उकेर रहे थे। मतलब वो जो लिखी थी अपनी डायरी में तो कौन से महीने का लिखी थी, 1 जनवरी का, है ना। 1 तारीख और जनवरी, ठीक है। अब दूसरे जनवरी में देखिए 2 जनवरी मतलब 8 में आज सुबह शीला के घर गई। वह स्नान घर में थी, अकेली बैठी बैठी क्या करती। पत्रिका का पुराना रंगीन पृष्ठ नजर आया, उसी को उलटने पलटने लगी। इसमें एक चुटकुला बहुत मज़ेदार था। हंसते हंसते लोटपोट हो गई। अभी डायरी लिखते समय भी हंसी नहीं रुक रही है। फिर से पढ़ पाऊँ इसलिए लिख लेती हूँ इसे। दीदी जो थी वो जो डायरी में जो जो चीज़ लिखी थी उसको कौन पढ़ा था, वो जो उसकी बहन थी छोटी वाली जो डायरी लिखना चाहती थी, वो जानकारी हासिल कर रही थी कि डायरी कैसे लिखते हैं और अपनी दीदी की डायरी को वो पढ़ रही थी। तो क्या देख रही कि दीदी ने क्या लिखा है कि शीला स्नान घर में थी और वो अकेले जो घर गई थी, लेकिन वो शीला जो थी वह नहाने गई थी और दीदी क्या करी थी, अकेले बैठी हुई पुराने रंगीन पत्रिका थी उसके पृष्ठ को देख रही थी और उलट पुलट रही थी, जिसमें क्या लिखा था, एक चुटकुला लिखा था, जिसको वो हंसते हंसते लोटपोट हो गई। और अभी डायरी लिखते समय भी हंसी नहीं, मतलब वो जब वो चुटकुला को याद की है तो डायरी लिखते समय भी उसे वह चुटकुला याद आ रहा था, ठीक है। खरीदार मालिक, चुटकुला क्या था इसे सुनो। खरीदार मालिक से इस भैंस की तो एक आँख खराब है, फिर इस भैंस के 60,000 क्यों मांग रहे हो। मालिक, भैंस से दूध लेना है या कसीदाकारी करवानी है। दीदी जो चुटकुला पड़ी थी वो क्या है, मालिक जो था वो क्या कर रहा था, भैंस को बेच रहा था, है ना। और जब वो भैंस को बेच रहा था तो खरीदार ने कहा कि भैंस की तो एक आँख खराब है। तो मालिक ने क्या कहा कि भैंस से दूध लेना है कि कसीदा करवानी, ठीक है। माँ को कल रात में मलेरिया है, मैं तो रात भर उनके पास बैठी रही। खाना भैया ने बनाया, आलू मटर की सब्जी बनाई, गरम गरम रोटियां सेक ली। मैंने जो ही पहला और मुंह में डाला तो फीका लगा, नमक तो था ही नहीं। माँ ने पूछा सब्जी कैसी बनी, मैंने कहा बहुत स्वादिष्ट। इधर भैया का बुरा हाल, आंखें नीची पर इससे क्या, नमक नहीं था तो कोई बात नहीं, बाद में डाल दिया। सोच रही थी अगर भैया 2 बार नमक डाल देते तो। उसकी जो माँ थी क्या करी थी, उसकी मम्मी को क्या हो गया था, मलेरिया हो गया था, इसलिए वो क्या करी, वो रात मतलब काम नहीं की और उसने खुद क्या किया था, काम किया था और सब्जी बनाई थी तो सब्जी में क्या हो गया था, नमक नहीं डाली थी। लेकिन खाने बैठे तो वो पूछने लगी कि सब्जी कैसी बनी है, तो सब लोग क्या कहने लगे, बहुत स्वादिष्ट बनी है। लेकिन भैया जो थे, उसका जो भाई था वो, उसका बुरा हाल हो रहा था कि नमक नहीं था, वो कोई बात नहीं, इससे क्या, नमक नहीं था तो कोई बात नहीं, बाद में डाल दिया। नमक नहीं था लेकिन उसने कुछ नहीं बताया, उसकी मम्मी ने क्या किया, चुपचाप खा लिया। अब आ गया 3 जनवरी 8, है ना। पिकनिक का दिन रहा आज का। जहाँ हम गए वहाँ बहुत सुंदर था, हरे भरे वृक्षों से घिरा हुआ, पानी से लबालब भरा एक सरोवर, शांत वातावरण, पक्षियों की चहचहाहट। और वहाँ पहुंचकर हम छोटी छोटी टोलियों में बैठ गए। मैं तो साइदा, नीलू, विमला और संजू के साथ रही। उसके बाद दीदी क्या लिखी अपनी डायरी में, वो जो पिकनिक गई थी ना उसके बारे में लिख रही। तो पिकनिक का वातावरण कैसा था, बहुत सुंदर था, हरे भरे वृक्ष थे और पानी से भरा तालाब था। वातावरण जो था वो पक्षियों की चहचहाहट यानी पक्षियों की बोली से गूंज रहा था। और छोटी छोटी टोलियों में हम लोग क्या हो गए, बढ़ गए। मतलब आपस में जैसे आप लोग पिकनिक जाते हो तो अपने जो खास फ्रेंड रहते हैं और 2-4 ऐसे टोली में बढ़ जाते हो ना, 4-5 लड़के इधर 4-5 लड़के उधर, है ना। वैसे क्या हुआ, उन लोग टोली में बढ़ गए। पहले तो वहाँ हम चारों ओर घूमते रहे, झूलों पर झूले, फिर सरोवर पर गए तो मछलियाँ देखते रहे।
डुबकी उतारती रंग बिरंगी तथा छोटी मछलियाँ तभी बहन जी ने बुलवा भेजा। अब वो स्कूल पढ़ रही थी, इसलिए स्कूल की टीचर जो थी उन लोग को कहाँ ले गई थी, पिकनिक। वो सब बातें वो अपनी डायरी में लिखी थी। जब वो चारों तरफ उन लोग घूम रहे थे, झूला झूल रहे थे और मछलियाँ देख रहे थे, कहाँ, तालाब में, और रंग बिरंगी मछलियाँ थी तालाब में। तभी क्या हुआ, उनकी जो मैम थी, बहन जी बोलते थे पहले, उन्होंने क्या किया, उनको बुला भेजा। अब तक मैदान में आए इकट्ठे हुए नरम नरम घास पर बैठ गए। गुनगुनी धूप थी, बारी बारी से हमने गाना गाया, ढोलक बजी तो नाच गाने में रम गए सब। मंजू जो कक्षा में चुपचाप बैठे रहती थी, आज खूब नाची। मैंने भी जादू के खेल दिखाया, खेल में जिसने जो फल चाहा उसे उसी फल की खुशबू सूंघा दी, जो मिठाई मांगी वही चखा दी। कितना आनंद आया, लिख न सकूंगी मेरे जादू के करिश्मे को देख। अंजू तो मचल ही गई, बोली, एक दो जादू तो मुझे भी सिखा दो दीदी, मैं भी विज्ञान के ऐसे दूसरे खेल खेलूंगी। मन करता है पिकनिक के दिन बार बार आए। संजू ने डायरी के 2-3 पन्ने उलट दिए। संजू जो थी वो अपनी दीदी की डायरी पढ़ रही थी, और डायरी में वो क्या क्या लिखी थी, जहाँ वो मैं पिकनिक गई थी उसके बारे में लिखी थी कि नरम नरम घास में हम लोग क्या किए, बैठ गए। ठंड का दिन था, इसलिए घास जो थी गुनगुनी धूप से क्या होगा, अच्छा लग रहा था, है ना। और सब लोग गुनगुनी धूप में, यानी हल्की सी जो धूप होती है उसमें उन्होंने बैठ गए और बारी बारी से क्या किए, गाना गाया, ढोलक बजाए, है ना। और मंजू नाम की जो लड़की थी वो चुपचाप क्या करी, बैठी थी, चुपचाप बैठी रहती थी। वो आज क्या की, क्लास में जो लड़की चुपचाप बैठी थी वो आज यहाँ पिकनिक में कैसे नाच रही है और जादू के खेल दिखा रही है। और जैसे जादू में क्या कर रही है, जो कोई बोलता कि मुझे इस फल की खुशबू चाहिए तो वो उसी फल की खुशबू उसको सूंघा रही थी। और कोई मिठाई मांगे तो उसे क्या कर रही थी, जादू से मिठाई चखा रही थी। और हम लोगों को बहुत आनंद आ रहा था। और मैं और क्या लिखूं, ऐसे जादू की करिश्मे तो देखकर मैं बहुत ही मचल गई थी, और 1-2 जादू तो मैंने भी सीख लिया था। ठीक है, अब आज हम यहाँ तक पढ़े, इसके आगे की कल पढ़ेंगे।